दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बाबर आजम को पछाड़कर वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, तो यह देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर की खुशी के आंसू निकल गए। वहीं सचिन तेंदुलकर ने गिल को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी इन सभी को सच्चे दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ इतिहास रच दिया? गिल की इस उपलब्धि पर सारा तेंदुलकर और सचिन ने क्या कुछ कहा, यह सब कुछ आपको अपने इस बयान में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और विराट और बाबर आजम में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक तरफ टीम इंडिया विश्व कप में धमाल मचा रही है, सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल के पहले पायदान पर मौजूद है। अब टीम इंडिया को विश्व कप का अंतिम लीग मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर को यानी दिवाली के दिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेलेगी। टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। टीम इंडिया ने अब तक विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं हारा। यह सभी टीमों को करारी धूल चटाकर अपने हौसले को 7वें आसमान पर रखा है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम को बेहतरीन शुरुआत देते हैं और फिर उसके बाद विराट कोहली भी अपने शानदार प्रदर्शन से टीम की पारी को संभालते हैं और फिर अंत में अय्यर, जडेजा और सूर्यकुमार यादव भी कमाल की बल्लेबाजी कर मैच को फिनिश करते हैं। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन इसी बीच आईसीसी की ओर से वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस बार की रैंकिंग की सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज हो गए हैं। वहीं इससे पहले कई महीनों तक इस पर काबिज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बात शायद खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, गिल और बाबर आजम के बीच अंकों का फैसला इतना अच्छा खासा है कि ऐसा नहीं लगता कि बाबर आजम जल्दी ही फिर शुभमन गिल को पीछे कर पाएंगे। शुभमन गिल की यह उपलब्धि देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैरान रह गए। वहीं सारा तेंदुलकर की खुशी के आंसू निकल आए और फिर उसके बाद इन दोनों ने दिल को लेकर ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर आप इन सभी को मलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इन दोनों के बयान के बारे में बताते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा गिल को लेकर जिससे पूरा क्रिकेट जगत इन सभी का मुरीद हो गया। सारा तेंदुलकर ने गिल की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा कि गिल, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत कम उम्र में यह सब उपलब्धियां हासिल कर ली है और आपके अंदर महान खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है। गिल, मैं तुम्हारी बल्लेबाजी के बहुत बड़ी फैन हूं। आप मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज नजर आते हैं और मुझे लगता है कि आप मेरे पिता और रोहित शर्मा, विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत जल्द तोड़ देंगे। आपके अंदर बस सब कुछ दिखाई देता है जो एक बड़ा खिलाड़ी अंदर करके दिखाता है। आप ऐसा ही बल्लेबाजी करते रहे और जीवन में आगे की ओर बढ़ो। तो वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी बयान देते हुए कहा गिल को कि तुमने बहुत कम उम्र में मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली के बाद अब तुम्हारा नंबर है जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहो और खूब नाम रोशन करो, टीम को भी आगे ले जाओ। और तुम्हारी बल्लेबाजी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। तुमने बाबर आजम को पिछाड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने बहुत कम उम्र में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, तो ऐसा करना हर किसी खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रतिभा साफ नजर आती है मुझे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सारा तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर ने भी शुभमन गिल को वनडे रैंकिंग में नंबर 1 आने पर बधाई देने के साथ साथ ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों क्रिकेट फैंस इन दोनों के मुरीद हो। दोस्तों, इंग्लैंड से हार कर ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है नीदरलैंड्स की टीम। लेकिन जाते जाते नीदरलैंड्स के कप्तान एडवर्ड्स भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए ना, तिरंगा लहरा कर के सुनकर शायद आपके भी आंसू निकल आएंगे। आखिरकार एडवर्ड्स ने अपने बयान में क्या कहा, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वर्ल्ड कप किसे जीतना चाहिए, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को या कोई और टीम को? नीचे कमेंट करके हमें टीम का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के वैसे हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, लेकिन चौथी गद्दी की लड़ाई अभी भी चालू है। परंतु आज उन 2 टीमों के बीच में मुकाबला था जिनका सेमीफाइनल तो छोड़िए, विश्व कप से अब कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, उनका नाता 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से है, क्योंकि उनके लिए क्वालिफायर मैच बन चुका था ये। हम दोस्तों बात कर रहे हैं इंग्लैंड और नीदरलैंड की टीम की, जो पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में आमने सामने आई। और कहना पड़ेगा बॉस कि इंग्लैंड की टीम ने जो पूरे सीजन में नहीं किया ना, वो इस मैदान में उन्होंने करके दिखाया। इंग्लैंड की टीम दोस्तों पहले बल्लेबाजी कर रही थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम की तरफ से ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ने अच्छी पारी खेली। मलान ने 87 रन दिखाए तो 28 रन जॉ रूट भी बनाकर गए और तेज तर्रार शतक दिखा बेन स्टोक्स के बल्ले से। इस वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी ने दोस्तों 108 रन जड़कर अपनी टीम को 300 तक पहुंचाया और 51 रन क्रिस वॉक्स के भी थे, जिससे कि टारगेट 340 का मिला। अब दोस्तों कोई भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंग्लैंड के सामने हो तो लगे भी टक्कर की टीम है, चेस कर लेगी। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम तो पहले से ही लाचार है बेचारी, जिसके चलते दोस्तों प्रयास तो उन्होंने बहुत किया। कुछ एक पारियां भी हमें देखने को मिली, जैसे कि दोस्तों बर्सी नाम के खिलाड़ी के 37 रन थे, सिब्रेंट नाम के खिलाड़ी के 233 रन थे और कप्तान एडवर्ड्स ने तो अंतिम पलों तक मैदान में अपना विकेट बचाने की, रन बनाने की कोशिश करते हुए 38 रन भी बनाए, लेकिन सब के सब अपना विकेट गंवाते चले गए, जिसके चलते इस टीम के दोस्तों 163 पर 6 विकेट और 166 तक आते आते 7 विकेट गिर चुके थे। और दोस्तों फिर तो हार होनी ही थी, जिसके बाद नीदरलैंड्स की टीम बुरी तरीके से इस मुकाबले में हारी, एक बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 150 रन के मार्जिन से, और हार कर वर्ल्ड कप से ऑफिशियली बाहर हो गई है।
लेकिन दोस्तों हार कर भी ना जाते जाते भारतीय तिरंगे को लेकर, भारत देश को लेकर जय श्री राम बोलकर कुछ ऐसा कह गए एडवर्ड्स कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान एडवर्ड्स ने भारत पर कहा, आज भले ही हम मुकाबले को हार चुके हैं, आज भले ही हम विश्व कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन सच बताऊं तो इस भारत की सरजमी पर जितना हमने सीखा पूरा आज तक दुनिया में किसी भी मुकाबले, किसी भी टूर्नामेंट में नहीं सीख पाए थे। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब था, गेंदबाजी खराब थी, वो रन ज्यादा बना गए, बल्लेबाजी खराब थी, हम चेज नहीं कर पाए। अल्टीमेटली हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं और इस वर्ल्ड कप से बाहर होने को भी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत के साथ खेलने की तमन्ना थी जो जल्दी पूरी होने वाली है और हम भारत के साथ खेलने जा रहे हैं। हमें हार का दुख नहीं बल्कि उस देश के साथ खेलने का सुख प्राप्त करने की उत्सुकता है जिसके साथ खेलने के बाद ना दुनिया भर की टीमें बन जाती हैं। हम भले ही उनके हाथों भी हार जाएंगे लेकिन उनके हाथों हार हमें पसंद होगी, क्योंकि उनके हाथों हार कर हम वो चीज सीखेंगे जो शायद 10 जीत के बाद भी ना सीख पाए। और भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस तो लाजवाब हैं, हजारों की तादाद में हमें हर एक स्टेडियम में हमारा समर्थन करने आए। और क्या कहूं, जय श्री राम जय बजरंग बली की ताकत के बारे में हर बार हर दफा हमारी टीम में कहीं ना कहीं इस नाम की मदद पुकार हमेशा दिखी है। भारत की पावन धरती पर खेलने का एक अलग ही एहसास था। हार का कोई गम नहीं, बस भारत से खेलकर कुछ सीख कर जाना चाहता हूं इस विश्व कप से। दोस्तों एडवर्ड्स इतना कहते ही भावुक हो गए और जितने सुरीले उनके शब्द है ना, वाकई में उतना बड़ा उनका हृदय भी है। दोस्तों विश्व कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉनी बेयरस्टो के साथ डेविड मलन उतरे। दोनों ने मिलकर टीम को पारी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। डेविड मलान बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए आर्यन तत्व ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बेस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को 48 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर जो रूट आ गए, इन्होंने भी डेविड मलान के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर डेविड मलान टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10वें ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई खतरनाक चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन टीम के लिए 20.2 ओवर फेंकने आए वेन ब्रिक ने रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड टीम को 133 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बेहद आक्रामक अंदाज पर बैटिंग का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर हैं बेन स्टोक्स और उन्होंने आते डेविड मलान को एक साथ छोड़कर वेन ब्रिक की ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को तीसरा बड़ा झटका 139 रनों के स्कोर पर लग गया। बेन स्टोक का साथ देने के लिए मैदान पर हैरी ब्रॉक आए, मगर ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कप्तान जॉस बटलर आए, लेकिन ये भी केवल 5 रन ही टीम के लिए जोड़ सके और पवेलियन लौट गए। एक तरफ बेन स्टोक ने मैदान पर टिके हुए थे तो दूसरी तरफ विकेट का पतन हो रहा था। कप्तान का विकेट गिरने के बाद मोइन अली भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड की टीम का 192 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गिर गया। अब स्टोक का साथ देने के लिए मैदान पर क्रिस वॉक्स आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खूब बोलबाला रहा था। नीदरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बावजूद बेन स्टोक्स का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए, हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वहीं क्रिस वॉक भी रुकने का नाम नहीं लिए, उनका भी बल्ला खूब दहाड़ मचा रहा था और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और अपने टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 49वें ओवर में क्रिस वॉक आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं बेन स्टोक भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक दिया, लेकिन अंतिम ओवर में ये भी पवेलियन लौट गए और अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 339 रनों तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों के सामने पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड टीम ने खड़ा कर दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के आगे आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर वेस्ले बेरेसी आए और मैक्स ओडॉट उतरे, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 5वें ओवर में मैक्स ओडॉट क्रिस वॉक के शिकार हो गए और नीदरलैंड की टीम को 12 रनों के स्कोर पर पहाड़ का झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर कॉलिन एक्मैन मैदान पर उतरे, लेकिन ये भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड को 13 रनों से स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन वेस्ले बेरेसेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब साइब्रैंड एगल ब्रेक्ट आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपनी टीम के पावर प्ले में 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 23 रनों तक पहुंचा दिया।
ये दोनों खिलाड़ी बेहद संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इन दोनों को भी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 18वां ओवर फेंकने आए मोइन अली ने अपने ओवर में रनआउट कराकर वेस्ले बैरसल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और नीदरलैंड टीम की 68 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए और पूरी टीम की कमर टूट गई।